नमस्कार बच्चों। चलो अब जो है हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह है कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। अगेन अगेन रिवीजन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आप मुझे पूछ सकते हैं कॉल करके। चैप्टर्स कल हमने चैप्टर 6 का रिवीजन किया, रिवीजन इन टेक्स्ट बुक एंड रिवीजन शीट। ओके, आज हम चैप्टर 7 यानी पार्ट 7 का रिवीजन करेंगे। पार्ट 7 का नाम क्या है हमारा? दशहरे का मेला। अभी दशहरा आने वाला है ना, कुछ दिनों बाद हमारा दशहरा आने वाला है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दशहरे का मेला। देखो इसमें क्या दिया, आप किसके साथ मेला देखने जाना पसंद करते हैं? मम्मी पापा के साथ जाना पसंद करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं? आपको मेले में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है? सबको अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है। किसी को खिलौने अच्छे लगते हैं, किसी को खाना पीना अच्छा लगता है। आपने मेले से अपने लिए कौन कौन से खिलौने लिए हैं? तो ये जो है ये IBL क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से सोचना है। चलो अब जो है हम चैप्टर एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। आज दशहरा है, इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे को और किस नाम से जाना जाता है? विजयादशमी के नाम से। किस नाम से? विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरे को किस नाम से जाना जाता है? विजयादशमी के नाम से। ओके, 9 दिनों तक रात को रामलीला होती है। 9 दिनों तक रात को रामलीला होती है। जैसे आप लोग रात को 9 दिनों तक गरबा करते हैं ना नवरात्रि में। हर स्टेट यानी हर राज्य का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग संस्कृति होती है। कुछ जगहों पे दशहरे के दिन रावण जलाया जाता है, कुछ जगहों पे दुर्गा माँ की मूर्ति रख के उनको विसर्जित किया जाता है। और हमारे यहाँ गुजरात में गरबा होता है। क्या होता है? नवरात्रि में गरबा होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला होती है, वैसे हमारे यहाँ जैसे 9 दिनों तक गरबा होता है। फिर 10वें दिन बड़े मैदान में दशहरे का मेला लगता है। बहुत से लोग यह मेला देखने आते हैं। बहुत से लोग यह मेला देखने आते हैं। आर्यन और आरुषि भी अपने माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने आए थे। मेले में बहुत भीड़ थी। मैदान के बीच में 3 बड़े बड़े पुतले बनाए गए थे। एक पुतले के 10 सिर थे। एक पुतले के कितने सिर थे? 10 सिर थे, जो रावण का था। इसीलिए रावण को हम दशानन भी कहते हैं, है ना? तो आरुषि ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य मीन्स हैरानी, सरप्राइज से पूछा, पापा ये पुतले किसके हैं? पिताजी ने बताया, बेटी ये 10 सिरों वाला पुतला रावण का है। किसका है? रावण का। उसकी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मेघनाद का पुतला है। उसकी बाईं ओर लेफ्ट साइड जो है किसका पुतला है? मेघनाद। ये जो है ना लेफ्ट साइड में, इसके रावण के लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड नहीं, रावण के लेफ्ट साइड में दाम यानी बाएं ओर में मेघनाद का पुतला है। मेघनाद कौन था? मेघनाद रावण का बेटा था। ये जो तीसरा पुतला है रावण के राइट साइड में, वो उसके भाई कुंभकर्ण का है। किसका पुतला है? उसके भाई कुंभकर्ण का पुतला है। ओके, उसके बाद तभी राम तथा रावण की सेना में युद्ध शुरू हो गई। युद्ध मीन्स लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद राम आए। यहाँ देखो दिया है ना चित्र में। कुछ देर बाद ये जो राम आए, इन्होंने इस 10 सिरों वाले रावण के पुतलों में आग लगा दी। ये देखो तीर और धनुष से यहाँ छोड़ रहे हैं आग। ये आग है, ठीक है। तो आग लगाई। आग लगते ही पुतलों में भरे हुए पटाखे
फूटने लगे। आर्यन और आरुषि को बहुत मज़ा आया। पटाखों से तो सबको मज़ा आता है। अब तो पटाखों का फेस्टिवल भी आ रहा है, दशहरा। दशहरे के बाद दिवाली आने वाली है ना। मेले में रंग बिरंगे खिलौने भी सजे थे। रे मेले में कैसे खिलौने सजे थे? रंग बिरंगे खिलौने सजे थे। ठीक है। आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। आरुषि ने क्या खरीदा? आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया खरीदी और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। उन्होंने झूले भी झूले। उन्होंने क्या किया? झूले भी झूले। उसके बाद आर्यन ने दही भल्ले और आरुषि ने पाव भाजी खाई। उसके बाद आर्यन ने क्या खाया? दही भल्ले और आरुषि ने पाव भाजी खाई। पिताजी ने दोनों को आइसक्रीम भी बहुत खिलाई। ठीक है। पिताजी ने दोनों को आइसक्रीम भी खिलाई। दोनों बहुत खुश हुए। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। ठीक है। यह त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है? कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जैसे राम थे वो अच्छे थे। रावण जो था ना, ये स्टोरी आपको पता होगी कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो उनकी जो सौतेली माँ थी कैकेयी, उन्होंने राम को वनवास भिजवा दिया। राम वन में थे, वहाँ रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। तो इसलिए राम और रावण में युद्ध हुआ। राम ने रावण को मार दिया। तो राम अच्छे थे, इसलिए रावण बुरा था। इसलिए राम की अच्छाई रावण की बुराई पर जीत गई। ठीक है। चलो अब देखो, दिया है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है पुतला। पुतला मीन्स लकड़ी, मिट्टी, कागज आदि से बनी मूर्ति। जैसे आप जिसे स्टैचू भी बोलते हो इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में पुतला बोलते हैं। आश्चर्य मीन्स हैरानी। आश्चर्य मीन्स हैरानी। युद्ध मीन्स लड़ाई। युद्ध मीन्स लड़ाई। सुनकर लिखिए। देखो, विजया दशमी यानी दशहरा। बाई यानी लेफ्ट। कुंभकर्ण यानी रावण का भाई। युद्ध लड़ाई। आइसक्रीम यानी आपको पता ही है, तो सबकी फेवरेट है, पर इस समय हमें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, है ना। ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास बोलने की बारी। मेले में क्या सजे हुए थे? मेले में रंग बिरंगे खिलौने सजे थे। किन्हीं 3 त्योहारों के नाम बताइए। किन्हीं 3 त्योहारों के नाम बताइए। पहला होली, दशहरा, दिवाली। 3 त्योहारों के नाम। देखो, होली तो बाद में हमारी मार्च में निकल जाती है, तो उसके बाद आता है दशहरा। दशहरा जो अभी आने वाला है, कुछ दिनों बाद हमारी नवरात्रि आएगी। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा होता है। फिर दिवाली भी आने वाली है। तो 3 त्योहारों के नाम। ठीक है। बहुत से त्योहार हैं, जरूरी नहीं है कि हम 3 त्योहारों में, आपको जो पसंद है वो त्योहार बोलिए। क्रिसमस आता है, गुरु पर्व आता है। क्रिसमस ईसाइयों का होता है, गुरु पर्व सिखों का होता है, मुस्लिम लोगों का ईद आता है, हमारा हिंदू लोगों का दिवाली आता है। तो बहुत से फेस्टिवल है, कोई भी त्योहार हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, लिखने की बारी। सही उत्तर के सामने हमें टिक लगाना है। देखो क्या दिया है। रावण के कितने सिर थे? 8, 9, 10। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। वो 10 सिरों वाला रावण था, इसलिए उसे दशानन भी बोलते थे। ठीक है। रावण के बेटे का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण तो नहीं था, लक्ष्मण तो राम के भाई का नाम था। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो रावण के भाई का नाम था, पर रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। क्या था? मेघनाद। मेघनाद था। पुतलों में आग किसने लगाई? आर्यन ने, राम ने, आरुषि ने। आर्यन और आरुषि तो मेला देखने गए थे, तो किसने आग लगाई?
राम ने, किसने? राम ने। पुतलों में आग किसने लगाई? राम ने लगाई। रावण के कितने सिर थे? 10। रावण के बेटे का क्या नाम था? मेघनाथ। पुतलों में आग किसने लगाई? राम ने। अब देखो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो ये थोड़े बड़े बड़े हैं, पर आपने तो ये पहले कर लिया है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। प्रश्न है, दशहरे के त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हमारा है, दशहरे के त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विजयादशमी, क्योंकि उस दिन जो है राम ने विजय प्राप्त की थी रावण से, इसलिए इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दूसरा प्रश्न, दशहरे का त्योहार हमें क्या पाठ पढ़ाता है? उत्तर है, दशहरे का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ पढ़ाता है। अब देखो उसके बाद दिया है कि कोष्टक में से यानी ब्रैकेट में से सही शब्द, ये जो हुआ है ना, ये ऐसे दिया है, ये देखो ये ऐसे दिया है ना, ये इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ओके, ये जो दिया है ऐसे और ऐसे, इसको हम हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। तो कोष्ठक में से हमें देख के लिखना है। देखो दिया है, आर्यन आरुषि बहुत खुश थे। और या और आएगा, क्या आएगा? और। आर्यन और आरुषि बहुत खुश थे। आरुषि ने एक क्या खरीदी? पुड़िया या गुड़िया? देखो यहाँ दिया है गुड़िया, तो आरुषि ने एक गुड़िया खरीदी। मेला एक बड़े मैदान में लगा था या में लगा था? में लगा था। किस में लगा था? बड़े मैदान में लगा था। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा है हंसते खेलते। देखो नीचे दिए गए चित्र किस त्योहार से संबंधित है? पहचान कर इसके नाम लिखो। देखो यहाँ पहला चित्र दिया है, ये किसका चित्र दिया है? देखो यहाँ पटाखे चल रहे हैं, यहाँ फुलझड़ी दिया लेके ये गर्ल्स खड़ी है। तो ये हमारा दिवाली का त्योहार है जो आने वाला है ना? सबको दिवाली का बेसब्री से इंतज़ार होता है, लंबी छुट्टियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये दिवाली का त्योहार है। देखो ये जो है मुस्लिम लोगों का मस्जिद है और देखो यहाँ लोग गले मिल रहे हैं। तो ये कौन सा त्योहार है? ईद है। क्या है? ईद है। देखो यहाँ गुरु नानक मंदिर है, सिख लोग तलवार लिए खड़े हैं। तो ये किसका त्योहार है? गुरु पर्व। सिखों का मेन त्योहार गुरु पर्व होता है। देखो ये सेंटा क्लॉज है जो गिफ्ट रख रहा है क्रिसमस ट्री पे। तो ये किसका फेस्टिवल है? कौन सा त्योहार है? क्रिसमस का। अब देखो ये जो है हमारे 4 वो होते हैं, आपने एसएस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदुओं का मेन त्योहार होता है दिवाली। हिंदुओं का मेन त्योहार कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? दिवाली। मुस्लिमों का ईद, सिखों का गुरु पर्व और ईसाइयों का क्रिसमस। तो ये 4 त्योहार हमारे हैं, दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस। ठीक है, अब ये जो है हमारा टेक्स्ट बुक का रिवीजन फिनिश हुआ। अब हम वर्कशीट का रिवीजन करेंगे। देखो यहाँ वर्कशीट में पहले ही मिस्टेक है, तो इसलिए मैं अच्छी वाली वर्कशीट नहीं, आप लोगों को जैसी वर्कशीट मिली है वही मैं यूज कर रही हूँ। पार्ट 7, दशहरे का मेला, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। अब देखो यहाँ ये चित्र दिया है, ये जो चित्र है ना, ये रावण को राम जो है रावण को तीर से मार रहे हैं। ये चित्र यहाँ नहीं होना चाहिए। ये चित्र जो है, ये बॉक्स दिया है ना, इस बॉक्स में होना चाहिए। तो आप लोग ये चित्र जो है कट सकता है, अगर जिसको वो लगे। अगर आपको करना है तो इट्स ओके, नहीं करना है तो भी समझ लीजिए। ये चित्र जो है यहाँ से कट करेंगे तो पीछे से कुछ नहीं होगा। कट करके हमें यहाँ जो है
चिपका देना है, इस बॉक्स में चिपका देना है यहाँ, ठीक है। ओके, तो देखो अब है दिवाली, दशहरा, होली और ईद। देखो ये पहला चित्र दशहरा का जो आगे के पेज में हम कट करके यहाँ चिपका देंगे। कट करके क्या करेंगे, यहाँ चिपका देंगे। तो हम दशहरा ऐसे, ये जो है पटाखों वाला है, ये दिवाली यानी क्रॉस में है, दशहरा और दिवाली। देखो यहाँ दिया भी है। उसके बाद देखो ये गले मिल रहे हैं और ये जो है पिचकारी से रंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा होली हो गया, ये ईद हो गया, ठीक है। वर्कशीट में क्रॉस है, दोनों में क्रॉस है। इसका गलती ये है कि दशहरे का चित्र यहाँ की बजाय यहाँ दे दिया है, ये जो है यहाँ दे दिया है दशहरे का चित्र, जो यहाँ ना हो के यहाँ होना चाहिए, बट ये गलती से हुआ है। तो आप लोग उसे कट करके चिपका लेना, नहीं चिपकाना है तो भी इट्स ओके। हम यहाँ ये जो दशहरा लिखा है इसको देख के यहाँ दशहरा लिख भी सकते हैं, बट अगर आप चित्र चिपका देंगे तो वह और अच्छा रहेगा, आपके लिए इजी होगा। ओके, ये दशहरा है, इसका चित्र यहाँ दिया है, ये चित्र हमें कट करके वहाँ चिपका लेना है। ओके, फिर देखो अब जो है दिया है पठित गद्यांश। पठित गद्यांश में मेले में रंग बिरंगे खिलौने भी सजे थे। आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। आर्यन ने क्या खरीदा, नाचने वाला भालू खरीदा। उन्होंने झूले भी झूले। अब देखो ये जो गद्यांश है वो पठित है, जो हमने अभी पढ़ा है बुक में। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। मेले में रंग बिरंगे, पहला प्रश्न हमारा है मेले में रंग बिरंगे क्या सजे थे। देखो ये जो है दूसरे पेज पे है, तो यहाँ हम यहाँ से देख के ऐसे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कि मेले में रंग बिरंगे खिलौने सजे थे। क्या सजे थे, खिलौने सजे थे। तो देखो यहाँ तो आप देख के लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा, आरुषि ने छोटी सी क्या ली, आरुषि ने छोटी सी गुड़िया ली। देखो यहाँ दिया है ना, आरुषि ने छोटी सी गुड़िया ली, ठीक है। और उसके बाद आर्यन ने क्या लिया, आर्यन ने नाचने वाला क्या खरीदा। देखो यहाँ दिया है आर्यन ने नाचने वाला, आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा। क्या खरीदा, नाचने वाला भालू खरीदा। उन्होंने क्या झूले, प्रश्न नंबर लास्ट हमारा है, लास्ट प्रश्न, उन्होंने क्या झूले। यहाँ बचा उन्होंने झूले भी झूले। देखो दिया है ना, उन्होंने क्या झूले, उन्होंने झूले भी झूले। तो ये हमारा हो गया पठित गद्यांश। देखो यही हमारा वर्कशीट पार्ट 7 में चित्र मिलाओ, जो काट के आपको चिपकाना भी है। चिपका के ये जो चित्र दिया है इसको हम जो है ये चित्र दिया है इसको हम चिपका लेंगे। कहाँ चिपकाएंगे, ये जो बॉक्स दिया है यहाँ चिपकाएंगे। तो आज का हमारा होमवर्क है, आपको वर्कशीट में सेम क्लास वर्क ही होता है होमवर्क, वर्कशीट में ये चित्रों का मिलान करना है। फिर हमारा जो पठित गद्यांश है, मेले में रंग बिरंगे खिलौने सजे थे, आरुषि ने एक छोटी सी गुड़िया और आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा, उन्होंने झूले भी झूले। तो ये गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर भी लिखने थे। मेले में रंग बिरंगे क्या सजे थे, मेले में रंग बिरंगे खिलौने सजे थे। आरुषि ने छोटी सी क्या ली, आरुषि ने छोटी सी गुड़िया ली। आर्यन ने नाचने वाला भालू खरीदा, उन्होंने क्या झूले, उन्होंने झूले भी झूले। तो ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय एवरीवन।